तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज मैं आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स दूंगा। बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना यार, एक ही सेकंड लगता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द व्यूअर्स सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो प्लीज कर लेना। बट यार चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सोनम वांगचुक के बारे में। तो फाइनली बहुत सारे यूट्यूबर सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आए। जहां उनके हंगर स्ट्राइक के सपोर्ट में सबसे पहले आशीष चंचलानी लिखे विवेश की जो भी कंसर्न बॉडी है वो सोनम सर के रिक्वेस्ट को सुने एंड एक सोल्यूशन ढूंढा जाए, क्योंकि जिस चीज से वो गुजर रहे हैं वो बहुत पेनफुल है। होपफुली एक मिडवे हम लोग ढूंढ सकते हैं। दिस इज अबव पॉलिटिक्स नाउ। देन भुवन बाम भी उनके फोटो के साथ स्टोरी में लिखे बातचीत से सारे हल निकल आते हैं, उम्मीद है कोई सुन ले बस। देन फुकरा इंसान भी कहे बियॉन्ड पॉलिटिक्स, ये अब ह्यूमैनिटी के बारे में। एवरी लाइफ का वैल्यू होता है। सोनम वांगचुक बहुत कंट्रीब्यूट किए हैं टुवर्ड्स एजुकेशन एंड इनोवेशन। आई होप ये सिचुएशन पीसफुली रिजॉल्व हो जाए एंड वो सेफ रहे। देन फिल्म मेकर अनुराग कश्यप भी लिखे कि एक टाइम पे हंगर स्ट्राइक का वैल्यू होता था। लोग ऐसे ही बेवजह हंगर स्ट्राइक नहीं स्टार्ट करते, उसके पीछे एक बड़ा रीजन होता है। एंड इट्स रियली ट्रबलिंग टू सी कि आज के सिस्टम को मतलब ही नहीं है इस चीज से। मेरे पास उतना करेज नहीं है जितना सोनम वांगचुक के पास है, एंड जो साइलेंस उन्हें फेस करना पड़ रहा है, इट्स द प्रूफ ऑफ देयर गिल्ट। मैं सोनम वांगचुक जैसे ब्रेव पर्सन के साथ खड़ा हूं। इसके बाद और भी काफी सारे पॉपुलर पर्सनालिटीज जैसे कि ध्रुव राठी, विशाल ददलानी, वो भी सपोर्ट में आकर क्या कहे आप लोग सुन सकते हो। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों की आंखें खुल रही हैं। लोग फाइनली रियलाइज कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करने वाली सोनम वांगचुक को लेकर। तो उल्टा लोग सोनम वांगचुक से ही अपील कर रहे हैं कि वो अपना फास्ट तोड़ दें। सरकार बिल्कुल चुप रहेगी। जिस दिन हो जाएगी उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आएगा और सैडेंड बाय दैट न्यूज़। अरे मुझे तो बड़ा बुरा फील हो रहा है। सच बात यह है दोस्तों कि कोई फर्क नहीं पड़ता नरेंद्र मोदी को। उन्हें आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एजुकेशन सिस्टम साफ है या नहीं है। राम मंदिर में घोटाले हो रहे हैं, इथेनॉल को लेकर स्कैम हो रहे हैं, सब उनके अंडर हो रहा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन चीजों से। प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि अब सारी जनता साथ में मिलकर आवाज उठाए। ये बात सोनम वांगचुक की नहीं है, ये बात कॉकरोच जनता पार्टी तक सीमित नहीं है। इस पूरे मुद्दे को एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाने का समय आ गया है। वीडियो उन सबके लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त हमारे देश के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं। आई फील रियली सॉरी दैट आई कांट बी विद यू राइट नाउ, क्योंकि मैं यूएस में टूर पे हूँ, बट माय हार्ट इज राइट देयर, यू नो दिस। सोनम वांगचुक जी को ये वीडियो दिखाइएगा प्लीज, और उनसे कहिएगा कि मैं उनके क्षमा प्रार्थक हूँ कि मैं वहां उनके साथ में नहीं हो सकता। अगर मैं इंडिया में होता तो मैं जरूर वहीं होता। यू गाइस आर फाइटिंग द गुड फाइट। मेरी बस यही तमन्ना है कि उन्हें कुछ हो ना। It's high time people need to speak up because a scientist is on a hunger strike since 17 days. 17 days, it's not an easy thing, and there are students going there every day. They just want to protect their rights, and I think all of us should speak up right now. नाउ सोनम वांगचुक का ये सिचुएशन कितना सीरियस है, बट स्टिल कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। नकुल धुल उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। यस, कुछ लोग ऐसे रील्स बना रहे हैं कि जब भी सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट के दौरान बाथरूम में जा रहे हैं, वहां जाकर वो खाना खा रहे होंगे। इन्हीं लोगों को रोस्ट करते हुए नकुल धुल ने क्या कहा आप लोग खुद सुन लो। भाई मैं देख रहा हूँ काफी लोग बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक जब वॉशरूम में जाता है तो वो टॉयलेट में जाके खाना खाता है। वो एक थाला लेके जाता है, उसमें खाना होता है और वो खाना खाता है। तो मैं तो कह रहा हूँ सोनम वांगचुक को एक चैलेंज रख देना चाहिए कि भाई जिसको ये दिक्कत है, लगता है कि मैं खाना खाता हूँ, वो मेरे साथ वॉशरूम में चल लो और देख लो। पर शर्त एक रहेगी, टट्टी तुम्हारे मुंह में होगी। जो हगेगा सोनम वांगचुक और जो मूतेगा वो तुम्हारे मुंह में हगेगा, तुम्हारे मुंह में मूतेगा। ये होनी चाहिए डील। तो मैं तो कह रहा हूँ रख लेनी चाहिए। और भाई जिसको प्रॉब्लम एक्सेप्ट करो और बेट योर लाइफ ऑन इट। नाउ सोनम वांगचुक का हेल्थ कंडीशन खराब होते जा रहा है। बहुत सारे लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज ये हंगर स्ट्राइक को रोक दीजिए, जान बचाइए अपना, बट वो अभी भी डटे हुए हैं। उन्होंने अपने तरफ से क्या मैसेज दिया लोगों को आप लोग खुद सुन सकते हैं। बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। दो बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की जरूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। हाँ, कमजोरी है, मेरे मसल्स खत्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आए कि एक संदेश सरकार को जाए। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुणाल कामरा के बारे में। तो क्या कुणाल कामरा सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक के दौरान ये बोल के लाइन को क्रॉस कर दिए? वेल गाइस, वो भी प्रोटेस्ट ज्वाइन किए थे एंड स्टेज में चढ़कर उन्होंने एक लाइन बोल दिया था, सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं ये सरकार। पहले आप क्लिप देख लो, देन मैं आप लोगों को रिएक्शंस दिखाऊंगा। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं।
काफी सारे लोग उनके सपोर्ट में आए कि भाई उन्होंने एकदम एक्यूरेट स्टेटमेंट दिया, बट कुछ लोग उनके फ्रेमिंग ऑफ वर्ड्स को क्रिटिसाइज किए कि लॉर्ड राम को डिसरिस्पेक्ट किया, उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। प्रफुल्ल गर्ग भी उनके वीडियो पर क्या कहे आप लोग सुन सकते हैं। मतलब सोनम वांगचुक 17-18 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, बट उस टाइम पे ये दीपिका की, कुणाल कामरा की ही हा खत्म नहीं हो रही है। और किस लाइन पे कि सीता के पति का नाम लेते लेते ये नीता के पति की सुनते हैं। दैट इज द लाइन। और ये बात तुमको पाकिस्तान में बोल के दिखा रहे थे तुम लोग, ये करके दिखा रहे थे, वहां पे पता चल जाता है किसी और देश में करके दिखा रहे थे उनके भगवान के अगेंस्ट। बट यहाँ पे क्या है ना, लोग इसमें सुनेंगे वही वाली चीज है कि सोनम वांगचुक से डायलॉग होना चाहिए, करेक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कल भी वीडियो में हमने बोला, बट कल ना एक इंसान ने सही बात बोली थी कि भाई ये सोनम वांगचुक इज द राइट पर्सन इन अ रॉन्ग कंपनी, एंड आई टू अ सर्टेन एक्सटेंट अग्री विद दैट, बिकॉज ये अपने भगवान की लाइन पर तुम इस तरीके से अगर ही हाँ कर सकते हो ना सारे स्टेज पे खड़े होकर, ठीक है, एक बार जरा जिनकी तुम पूरा सपोर्ट लेके बैठे होते हो, ठीक है, जिनकी तुम सिंपैथी दिखाते हो, एक बार उनके लिए कोई ये लाइन बोल के दिखा देते, ठीक है, तुम पे हो पाता तो देखते तुम्हारा कितना ही प्रोटेस्ट चलता। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं आयुष सापरा के बारे में। तो आयुष सापरा ने अपने कंट्रोवर्शियल वीडियो के बाद सॉरी बोला। यस गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था वो सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक में जाकर एक वीडियो बनाए थे जहां पर वो उस जगह का फूड रिव्यू कर रहे थे। एक पर्टिकुलर क्लिप भी उनका वायरल हुआ था जिसको लेकर लोग उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो क्लैरिफिकेशन भी दी अपने तरफ से कि वो क्लिप को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाया जा रहा है, वो सपोर्ट में गए थे प्रोटेस्ट में। बट स्टिल अब उन्होंने एडमिट करते हुए कहा कि मुझे फाइनली रियलाइजेशन हिट हो गया है कि मेरा इंटेंशन भले खराब नहीं था, बट जो चॉइस ऑफ वर्ड्स मेरे थे एंड डिस्प्ले ऑफ ह्यूमर था ऐसा सिचुएशन में, वो चीज गलत था। आई मेस्ड दिस अप। आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर सोनम वांगचुक सर। अपॉलॉजीज टू हिम एंड हिज सपोर्टर्स। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सौरव जोशी एंड फुकरा इंसान के बारे में। तो क्या सौरव जोशी एंड फुकरा इंसान का कंट्रोवर्सी हो गया? वेल गाइस, सौरव जोशी के E20 पेट्रोल कंट्रोवर्सी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। वो अपने मर्सिडीज बेंज गाड़ी को लेकर बोल रहे थे कि भाई 17 से 5 आ गया है माइलेज, जिसके बाद उनका एक फेक ट्विटर अकाउंट का ट्वीट तो वायरल जा ही रहा था, बट फुकरा इंसान भी एक कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व कर दिए गए। लोग उनके एक पुराने क्लिप को पोस्ट करने लगे जहां पर वो E20 पेट्रोल के एडवांटेजेस को प्रमोट कर रहे थे। वो बेसिकली एक एड कैंपेन किए थे E20 के लिए। वेल, इसी चीज पर क्लैरिफिकेशन देते हुए फुकरा इंसान ने क्या कहा आप लोग सुन सकते हैं। यूट्यूबर है हमारे सौरभ जोशी, और उन्होंने एक व्लॉग अपलोड करा और जिसमें उन्होंने बोला कि उनकी गाड़ी की माइलेज इथेनॉल की वजह से कम होने लगी। नेक्स्ट डे उन्होंने अपॉलॉजी नोटिस डाल दिया। मर्सिडीज ने भी कुछ ट्वीट डाला था उसके रिलेटेड। बट इस बीच में क्या होता है, एक गंदी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है दो पार्टीज के बीच में। लाइक ऑब्वियसली दे वांटेड टू मेक समवन अ फेस कि जिसने इथेनॉल प्रमोट करा है। बहुत सारे हेट रैंडमली पॉप होने लग गए मेरी फीड में, जहां पर मेरी क्लिप्स यूज कर रहे हैं कि अभिषेक प्रमोटिंग इथेनॉल, अभिषेक प्रमोटिंग इथेनॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर कि वो जो वीडियो है वो 1.5 साल पुरानी है, जब E20 लॉन्च हुआ था। एंड मैं एक लौता यूट्यूबर नहीं था जिसने ये चीज करी थी। बहुत सारे क्रिएटर्स ने करते हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो वो प्रमोट होता है, सबसे पहले प्रमोट होता है, तो आपको नहीं पता होता कि ये कैसा इफेक्ट करेगा। हमें भारत पेट्रोलियम से वो रील का कैंपेन आया था, कोलैबिक्स करके मेरी एजेंसी है जिन्होंने मेरे को ये कैंपेन कराया था आज से 1 साल पहले। जस्ट बिकॉज उस सिचुएशन में दो पार्टीज के बीच में उनको एक नाम चाहिए था कि किसका बकरा बना सके, तो वो सारी मेरी रील्स काट के वो, मतलब जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते वो सब एक वेव आ गई कि अभिषेक प्रमोटिंग इथेनॉल, शेम ऑन यू भाई ये कर रहा है। हमने इन्फ्लुएंसर्स ने वो चीज E20 को प्रमोट करा। जब हमें लगा ठीक है ये कंट्रोवर्शियल चीज है, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में, कुछ लोग इसके साथ है, तो हमने वो रील बहुत पहले टेक डाउन कर दी थी। प्लीज आई रिक्वेस्ट कि किसी के लफड़े में किसी को मत घसीटो। ये रील कब की टेक डाउन हो गई। नाउ जैसा कि आपने सुना, फुकरा इंसान कहे थे कि सौरभ जोशी ट्विटर में आकर क्लैरिफाई किए थे, बट वो ट्विटर अकाउंट तो फेक ही है। इसी चीज के बारे में सौरभ जोशी भी कमेंट किए, वो मेरा रियल ट्विटर अकाउंट नहीं है, मैं ट्विटर पे नहीं हूं। जिस पर फुकरा इंसान कहते हैं माय बैड, बट आपने अपने व्लॉग से वो पार्ट को एडिट आउट कर दिया ना। एंड यहाँ पर पॉइंट आपके बारे में नहीं है, यहाँ पर मेन पॉइंट है नेगेटिव PR के बारे में, जो कि मेरे खिलाफ स्टार्ट कर दिया गया था। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पीड के बारे में। तो क्या कुछ मेसी एंड अर्जेंटीना के फैन स्पीड के खिलाफ रेसिज्म किए? वेल गाइस, कल फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल था एंड इंग्लैंड को बीट करके अर्जेंटीना फाइनल में मूव कर लिए हैं। बट इस मैच में स्पीड सपोर्ट कर रहे थे इंग्लैंड को, वो इंग्लैंड का जर्सी पहनकर गए थे एंड फर्स्ट गोल इंग्लैंड ने हिट किया था। तो ये चीज देखकर शायद से कुछ अर्जेंटीनियन फैंस गुस्सा हो गए थे, वो उनके ऊपर सामान फेंकने लगे थे। आप लोग क्लिप देख लो। Sub and hit that like a sub one. 58 million. Clearly they're mad, chat. Don't worry about that, y'all. We not gonna worry about that. We gonna worry about England, chat. Let's keep going. They go, chat. They gotta throw stuff. That's what happened, bro. They're gonna throw stuff. But look, we don't care. Because it's coming home, okay? ऑल्सो स्पीड इस फुटबॉलर से रिक्वेस्ट करते हुए बोले कि प्लीज सेव मी। बेसिकली फीफा वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, तो वो स्पेनिश प्लेयर लमीन यमाल से रिक्वेस्ट किए कि प्लीज मेसी को रोको, हरा दो अर्जेंटीना को, वरना दिक्कत हो जाएगा। आप ये क्लिप देख लो। Lamine Yamal, brother, you got a lot of weight on your shoulders. Lamine Yamal, this message is for you. Lock in! Win against Argentina World Cup final, Lamine. Please, Lamine. Please, Lamine. Save me, Lamine Yamal. Save me. Save me from disaster.
I can't deal with this with another year. If Messi win the World Cup again, I don't know what I can say as a Ronaldo fan. I can't say anything. Save us, Ronaldo fans! एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं मोनी रॉय के बारे में। तो एक्ट्रेस मोनी रॉय इस चीज से कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली स्टॉप दिस। बेसिकली कल से उनका ये वाला क्लिप सरफेस कर रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो वो अपने गाड़ी के अंदर रहती है एंड पैप्स उनके फेस के ऊपर लाइट मार रहे होते हैं, उन्हें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखती है एंड कॉन्स्टेंटली बोलते रहती है पैप्स को बंद करो बंद करो। तो इसी इंसिडेंट के बाद वो अपने इंस्टाग्राम में आकर लिखती है कि प्लीज मुझे कभी भी पैप मत करना, मैं काफी टाइम से आप लोगों को नहीं बुला रही हूँ एंड फ्यूचर में भी नहीं बुलाऊंगी। आई वुड बी रियली ग्रेटफुल अगर आप इस चीज को रिस्पेक्ट करोगे, मेरे को कभी भी पैप मत करना, प्लीज स्टॉप दिस। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं दो टीचर्स के बारे में जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया जैसे ही उनका हिडन कैमरा के थ्रू अफेयर एक्सपोज हो गया। यस, बेसिकली स्टोरी का बैकग्राउंड ये है कि जो मेल टीचर की वाइफ है वो कॉन्स्टेंटली उन्हें टोकती थी, क्वेश्चन करते रहती थी कि तुम संडेज क्यों स्कूल जाते हो, एक्स्ट्रा टाइम क्यों रहते हो स्कूल में, कुछ गलत काम कर रहे हो क्या। तो उनके हस्बैंड हमेशा डिनाई कर देते हैं ऐसा कुछ नहीं है। बट जब वाइफ को बहुत ज्यादा शक होने लगा, वो स्टाफ मेंबर से जाकर थोड़ा पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि वो एक स्कूल की फीमेल टीचर के साथ अफेयर में। बट स्टिल हस्बैंड कॉन्स्टेंटली एलिगेशंस को डिनाई करते रहे। तो वाइफ ने एक आइडिया लगाया, वो एक स्टाफ मेंबर के हेल्प के थ्रू हिडन कैमरा को इंस्टॉल कर दी क्लासरूम के अंदर एंड फुटेज में क्लियरली उनके हस्बैंड दिखे विद एन अनदर फीमेल टीचर। एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में वो लोग पकड़ाए गए। वाइफ ने एक क्लिप स्कूल मैनेजमेंट को दे दिया एंड फिर ये बात डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक पहुंचा, जिसके बाद दोनों को ही सस्पेंड कर दिया गया। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक स्टॉक यूट्यूबर के बारे में जिन्हें चाकू से किया गया बाय अ व्यूअर, क्योंकि एलिजिडली व्यूअर का नुकसान हुआ था उनकी फाइनेंशियल टिप्स की वजह से। यस, ये यूट्यूबर कोरियन इन्वेस्टमेंट चैनल रन करते थे, इनके 93,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। एक दिन जब वो कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, अचानक से एक पर्सन एंटर करके उनको करने लगते हैं चाकू से। यूट्यूबर को सीरियस इंजरीज आई, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। अभी वो क्रिटिकल कंडीशन से तो बाहर है। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि उनके व्यूअर ने एलिजिडली ये काम किया क्योंकि उनके एडवाइस के बाद उनका बहुत फाइनेंशियल नुकसान हुआ एंड वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे यूट्यूबर से। तो एज ऑफ नाउ पुलिस ने वो सस्पेक्ट को पकड़ के अरेस्ट कर लिया। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक डेंजरस एलिफेंट के बारे में। तो ओवर द इयर्स ये खूनी एलिफेंट ने 25 लोगों की जान ले ली है एंड वो एक ही फैमिली से 4 लोगों को डिफरेंट लोकेशन में ट्रैक डाउन करके भी मारे। जहां लास्ट 14 साल में इस एलिफेंट ने एटलीस्ट 25 ह्यूमन बीइंग्स का जान लिया है, 50 से ज्यादा होम्स को वो डिस्ट्रॉय किया है एंड ऑफिशियल्स इन्हें ठीक से कैप्चर भी नहीं कर पा रहे। बेसिकली ये स्टोरी नेपाल से है एंड एक फैमिली के साथ दिसंबर 2012 में बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया था जब ये एलिफेंट घर में घुसकर 2 फैमिली मेंबर्स को, पेरेंट्स को जान से मार दिए थे। तो विक्टिम्स वहां से 15 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो गए थे टू अ डिफरेंट होम। बट गेस व्हाट, 14 साल बाद फिर से वही सेम एलिफेंट घर में घुसा एंड इस बार उनके डॉटर इन लॉ एंड 4-year-old ग्रैंडसन को जान से मार दिया। तो अब अथॉरिटीज ये एलिफेंट के मूवमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में वहां के लोगों के साथ ये चीज ना हो। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक 82-year-old वुमेन के मिरेक्युलस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के बारे में। तो ये 82-year-old वुमेन बाथटब में स्लिप होकर जब गिर गई थी, वो 9 दिन उसी कंडीशन में सर्वाइव की। जहां यूएसए वाला स्टोरी आ रहा है, बेसिकली ये वुमेन बाथरूम में चेंज कर रही थी जब अचानक से स्लिप करके वो सीधे बाथटब के सामने गिर गई। नाउ गिरने की वजह से उनका बैक कंप्लीटली इंजर्ड हो गया था, वो ठीक से मूव नहीं कर पा रही थी, किसी से हेल्प लेने का भी तरीका नहीं था क्योंकि वो घर में अकेले रह रही थी एंड फोन रूम के अंदर नहीं था। वो 9 दिन विदाउट फूड कैसे सरवाइव की, आप लोग सुन के हैरान रह जाओगे। जैसे तैसे वो अपने फुट से बाथटब का जो टैप रहता है उसे खोल के पैर को यूज करके अपने चेहरे के सामने पानी ला रही थी ताकि वो ज्यादा टाइम तक बेहोश ना हो एंड पानी पी पाए। वो बहुत दिनों तक जब फैमिली उन्हें कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो ऑफिशियल्स को रीच आउट किए, तब घर जाकर बाथरूम में उन्हें उस कंडीशन में पाया गया। सोचो, एक 82-year-old वुमेन 9 दिन उस कंडीशन में सरवाइव की। सो या तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बट अगर आपने लास्ट वीडियो के अपडेट्स को मिस आउट कर दिया हो तो यहां पर टैप करके देख लेना। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।